अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। रावला कोट की क्या अपडेट है और लॉन्ग मार्च का क्या बना, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मसला था अवामी एक्शन कमेटी वाला, लॉन्ग मार्च वाला और कश्मीर का, ये पहले सिर्फ कश्मीर तक, आज़ाद कश्मीर तक और आज़ाद कश्मीर के डिफरेंट सिटीज़ तक जो है ना वो हाईलाइटेड था। लेकिन अब ये पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मीडिया में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो गया। इंटरनेशनल मीडिया में जो जर्नलिस्ट हैं वो लोग इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं, वो लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं और न्यूज़ वगैरह जो है ना वो बता रहे हैं। अल जज़ीरा में देख लें। और इसके अलावा पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना अब इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और यकजहती शो कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ बेसिकली, और दुख मना रहे हैं कि यार जो कुछ हो रहा है, जो भी लहू लुहान यहाँ पे हो रहा है, जो खून बह रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ है। अब आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद हो गई है पूरे कश्मीरियों की। बाकी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, आपको उनका पता ही है, वो जाना चाह रहे थे रावला कोट लॉन्ग मार्च में और वहाँ पे उन्होंने कोई बातचीत करनी थी या जो कुछ भी था, जिस भी नीयत से वो जा रहे थे, और रास्ते में उन्हें रोक लिया गया, जिस पर उन्होंने अपना छोटा सा प्रोटेस्ट भी किया पीसफुल। वहाँ पे वो बैठ गए थे बिल्कुल, और फिर जब वो वहाँ से वापस जा रहे थे और रास्ते में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और आज उनकी रिहाई हुई है। और फिर उन्होंने एक ताज़ा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि अगर तो ये शौकत नवाज़ मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी या ख्वाजा महरान वगैरह ये लोग दहशतगर्द हैं या गद्दार हैं तो इन पर मुकदमा चलाया जाए और इन पर अदालती कार्रवाई की जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। वैसे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी थी, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो कश्मीरियों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। उन्होंने बोला कि ये जो भी हो रहा है ये जुल्म व जबर हो रहा है, पावर के ज़ोर पर ये चीज़ें हो रही है, और बेसिकली वो भी यही चाहते हैं कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो और पावर और फायरिंग वगैरह की बेस पर इसको हल ना किया जाए, बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए और पुरअमन तरीके से इसको हल किया जाए। इसके अलावा अता तारर साहब, जिनके बारे में आप सब जानते ही होंगे, पाकिस्तान फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं या फिर पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन उन्हें कह ले, वज़ीर इत्तलात उन्हें कहा जाता है। और उन्होंने जो बात बोली वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। वो कहते हैं कि रावला कोट में 6 लाख वोट से जो है ना वो क्या नाम है उसका इलेक्शंस हुए। तो भाई कौन से इलेक्शन हुए, वोट कहाँ से आए जब इलेक्शंस ही नहीं हुए? आप बताएं, रावला कोट में कोई इलेक्शन हुए और 6 लाख वोट है रावला कोट का? आप लोग मुझे बताएं। मतलब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि ये पाकिस्तान का जो हमारा मीडिया है ये या तो बहुत ही भोला है, ठीक है, या इन्हें कुछ पता नहीं है, जो कोई इनको कुछ बताता है ये वही बोल देते हैं, या फिर ये लोग जानबूझ के करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ठीक है, ये बात बोले वज़ीर इत्तलात, सर आपकी इत्तलात कैसी इत्तलात हैं ये कि जब इलेक्शंस ही नहीं कंडक्ट हुए अभी तक, तो फिर वोट कहाँ से आ गए? ठीक है, और जो आपने वोटों की जो तादाद बताई है वो भी गलत बताई है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये चल क्या रहा है हमारे पाकिस्तान में। ये क्या मामलात हैं कि इंफॉर्मेशन ही गलत है, टोटली गलत, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, और वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म से। आप एक वज़ीर हैं, एक मिनिस्टर हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? आप बताइएगा कमेंट में जो इन्होंने बात की उस हवाले से आप लोग क्या सोचते हैं। बाकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजे के सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए, और स्टेटमेंट उनकी आज़ाद कश्मीर की आवाम के हक़ के लिए ही है जो लॉन्ग मार्च में मौजूद हैं या फिर जो एक्शन कमेटी वाले हैं। तो मुझे ऐसे लगी है उनकी स्टेटमेंट, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वैसे तो लंबी चौड़ी है लेकिन हम इसको कंसाइज़ करके देखते हैं। आज़ाद कश्मीर में मौजूद फोर्सेज़ का कोई सिपाही किसी लाठी गोली से नहीं मरा। लोग कश्मीर में गोलियाँ खा रहे हैं लेकिन पुरअमन खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर में 3 मरलों में इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। वहाँ की आबादी इस्लामाबाद से भी कम है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। यहाँ इलेक्शंस 1 मरले में होता है तो कश्मीर में 3 मरलों में क्यों करवाया जा रहा है? 78 साल में ऐसा नहीं हुआ। आज कश्मीर में लाशें गिर रही हैं और लाशों को उठा के लापता किया जा रहा है। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये क्लियर एंड कट बता रही है, क्योंकि एक्शन कमेटी वाले भी यही क्लेम करते हैं कि हमें डायरेक्ट गोलियां मारी जा रही हैं और फिर हमारी लाशों को भी गायब किया जा रहा है। तो ये सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब ने भी कह दिया। अब इनका सॉफ्टवेयर कौन अपडेट करे, मतलब एक बात है ना। तो जो इस तरह की वीडियोज़ या स्टेटमेंट्स देते थे सोशल मीडिया पर कोई भी, तो उनका कहते हैं जी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता था, फिर अगले दिन उनकी वीडियो आती थी हमारा किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं भी कहता हूँ यार पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं दिल से पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं कश्मीरी भी हूँ और मैं अपने कश्मीर से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं भी ये सोचता था कि शायद ब्लेम गेम चल रही है, वो इस पे डाल रहे हैं, ये इस पे डाल रहे हैं, लेकिन जब मीरपुर में जो सानेहा हुआ है और अभी उसको जो बयानिया अभी भी करंट यही दिया जा रहा है कि लोग लेट गए थे और ज़मीन पर रंग लगा दिया गया था। खैर ये मीरपुर के हवाले से हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने आज अपनी आवाम से तकरीर करते हुए क्या खिताब किया वो आपको बताता हूँ। ये आज की बात है डी चौक में। अभी तो लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो गया ना, लेकिन स्टार्ट होने से पहले तो उन्होंने बोला है कि हम पुरअमन लोग हैं, ठीक है, हम सफ़ेद झंडे लेके निकल
कर रहे हैं और आगे से हमें गोलियाँ मारी जा रही हैं और शेलिंग वगैरह की जा रही है, ठीक है। और उन्होंने अपनी आवाम से मुखातिब होकर ये भी बोला कि आपने ज़्यादा जज्बाती नहीं होना। और इस मौके पर उन्होंने काफ़ी रेफरेंसेस भी दिए वाक़यात के, ग़ज़वा उहद के वाक़या का उन्होंने रेफरेंस दिया और अपनी आवाम को ये भी बोला कि जब हम आपको बोलते हैं कि रुक जाएँ तो आप आगे चल पड़ते हैं, जब हम आपको बोलते हैं आगे चलें तो आप रुक जाते हैं। तो बेसिकली वो अपनी आवाम को ये कहना चाहते थे डिसिप्लिन बरकरार रखें, डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना। और अगर किसी को अपनी क़यादत पे यकीन नहीं है, यानी अपने कोर मेंबर्स पे, तो आप अभी भी यहाँ से जा सकते हैं। यकीन से मुराद ये था कि वो कह रहे थे कि अगर आपको लगता है कि हम कोई आपके हक़ में बेहतर फ़ैसला नहीं करेंगे या हम कोई गलत फ़ैसला करेंगे या ऐसे ही हम उठ जाएंगे बिना मुतालबात मनवाए वगैरह वगैरह, तो आप अभी यहाँ से हमारा साथ छोड़ सकते हैं अगर आपको किसी किस्म का यकीन नहीं है। तो ये बातें उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने सुबह अपनी आवाम से की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि अवामी जानों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कोई एलामिया जारी करेंगे तो आप इंतज़ार करें। तो इंतज़ार के बाद अब ये है कि ये लोगों ने दोबारा से लॉन्ग मार्च कंटिन्यू कर दिया। अब अल्लाह करे कि मज़ीद शातें ना हो, मज़ीद खून ना बहे। तो अब तो मामला खैर काफ़ी हाईलाइट हो गया, बहुत ज़्यादा इस मामले को लेके जो है ना आवाज़ उठना शुरू हो गई। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि हमारी फीड बड़ी पड़ी है, कश्मीर 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 कश्मीर। मजबूर हो गई है आवाम इस टॉपिक पर वीडियो बनाने पे। हम तो पहले दिन से बना रहे हैं ना, जब ये इंटरनेट बंद भी नहीं हुआ था, एक दिन पहले से मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया था। और कश्मीर के डिफरेंट लोग और यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान से भी वीडियोस बनना शुरू हो गई हैं, कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट हुआ, KPK में प्रोटेस्ट हुआ, आज जो है वो भिम्बर में प्रोटेस्ट हुआ है, फीमेल्स भी निकले हैं, नकियाल में लोग निकल आए। लोग निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। और जितना ये लोग अगर लोगों को मारेंगे ना, जितने लोग मरेंगे, तो मेरे ख्याल से ये इनके हौसले और हिम्मत को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। इनका डर खौफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा लोगों का। देखो, एक इंसान को क्या डर होता है? सिर्फ मौत का, कि एक दिन मौत आनी है, मर जाना है यार, उधर ना जाओ, मौत है मौत है। लेकिन जब वो मौत का डर ही दिल से निकल गया या दिमाग से निकल गया, तो फिर आगे क्या? फिर लोग तो नहीं। अब लोग किसी का भाई उसके सामने अगर मर जाता है, शहीद हो जाता है ना, तो फिर उसके अंदर वो डर नहीं रहता। वो कहता है ठीक है यार, मुझे भी कर दो, मैं क्या ही कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मारोगे, लो मार लो। तो मेरे ख्याल से लोगों के अंदर से ना डर खौफ अब निकल रहा है, इसलिए लोग अब घरों से निकल रहे हैं, माएँ बहनें बेटियाँ सब जो है ना, बूढ़ा बच्चा सब निकल रहे हैं। तो ये कोई सिचुएशन है मेरे ख्याल से। अभी हालात बिगड़ ही रहे हैं, ज़्यादा ख़राब ही हो रहे हैं, कोई बेहतरी की तरफ हालात आ नहीं रहे। अल्लाह करे जल्द से जल्द मुज़ाकरात हो। मैं हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ कि मुज़ाकरात हो जाए, पुरअमन तरीके से जो भी मुतालबात हैं इनके मान लिए जाएँ। हालाँकि काफ़ी मुतालबात इस तरह के हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे ख्याल से मान लेने चाहिए। बाकी रहेगी बात 12 नशिस्तों की, उसका कोई अगर हल नहीं निकल रहा तो कोई दरमियानी रास्ता निकालें, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका कोई सलूशन ना हो। तो बस यही है आज की वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे हम मीरपुर को लेकर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।